एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे दूसरे ट्यूटोरियल पे। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने लाइन, पॉलीलाइन और सर्कल ये कमांड्स देखे थे और जो बेसिक सेटिंग्स होते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली थी, और ऑटोकैड का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है उसके बारे में भी हमने जानकारी ली थी। तो इस वीडियो में हम ड्रॉ टूलबार्स देखेंगे। ड्रॉ टूलबार में कौन सा है, आर्क है, आर्क के कितने कितने पॉइंट्स है, उसके बाद में है रेक्टेंगल, सेंटर और उसके बाद में है हैचिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आर्क मतलब क्या? आर्क को क्या कहते हैं? जो सर्कल का कटा हुआ पोर्शन होता है उसको कहते हैं आर्क। अभी आर्क के इसमें बहुत सारे टाइप्स है। 3 पॉइंट आर्क, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेन, ये बहुत सारे टाइप्स है। ओके, सो इसको हमें देखना है। अभी आर्क के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को 3 पॉइंट आर्क लेना है, तो उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद 3 पॉइंट आर्क हमें ड्रॉ करना है। तो आर्क ड्रॉ करने के लिए हमें 3 पॉइंट की ज़रूरत है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट हम आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट, सेंटर और एंड। ओके, स्टार्ट, सेंटर और एंड। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज स्टार्ट, दिस इज सेंटर ऑफ दैट आर्क एंड दिस इज एंड। ओके, अभी इस आर्क को हम कैसे ड्रॉ करें? सपोज मेरे पास एक लाइन है, इस आर्क को मैं अभी ड्रॉ करूंगा, स्टार्ट, सेंटर और एंड। ओके, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट आर्क, दिस इज सेंटर पॉइंट ऑफ दैट आर्क। सो इस प्रकार मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, अगर सपोज मेरे को हाफ सर्कल ड्रॉ करना होगा या 1/4 ऑफ सर्कल ड्रॉ करना होगा तो मैं इससे ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद है स्टार्ट, सेंटर और एंगल। ओके, जो आर्क होते हैं, सपोज आपको 90 डिग्री में एक आर्क चाहिए। ओके, सो इन दिस केस यू कैन टेक दिस स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल। ओके, स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल। एंगल कितना चाहिए? अभी सपोज मैंने यहाँ पे 90 डिग्री दे दिया तो ये 90 डिग्री का एंगल ले लेगा। ओके, दिस इज द 1/4 ऑफ द सर्कल। ओके, सो नेक्स्ट है स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। ओके, स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। अभी इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोज मेरे पास डायरेक्टली मैं ये कमांड ले लेता हूँ, स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माय सेंटर पॉइंट एंड दिस इज लेंथ ऑफ दैट आर्क। ओके, सपोज मैं इसे 1000 दे दूंगा तो ये 1000 का एक आर्क ड्रॉ हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है स्टार्ट, एंड और एंगल। अभी इस केस में सपोज मेरे पास एक लाइन है, स्टार्ट, एंड और एंगल। दिस इज स्टार्ट, इसको मेरे को और एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। एंटर, 200 एंटर एंड 200 एंटर। 200 बाय 200 की मैंने एक लाइन ले ली और इसके बाद स्टार्ट, एंड और एंगल। दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माय एंड पॉइंट और मेरे को एंगल देना है। अभी मैंने अगर सपोज मैंने एंगल 90 डिग्री दे दिया तो ये अभी बाय डिफॉल्ट 90 ले रहा है। अभी 90 ले लिया तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया था, स्टार्ट, एंड और एंगल। ओके, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माय एंड पॉइंट और एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर 90 दे दिया तो ये आर्क ऐसे बनेगा। अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से दूंगा तो देखिए आप, स्टार्ट, एंड और एंगल, सपोज मैं 90 दे दूंगा तो ये 90 का ऐसे आ जाएगा।
कभी भी आर्क अगर ऐसे बन रहा हो तो आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट अगर चेंज करेंगे तो इन दिस केस आपको जैसा चाहिए वैसा आप आर्क बना सकते हो। ओके, मैं फिर से समझा रहा हूँ। स्टार्ट, एंड और एंगल, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माई एंड पॉइंट। अभी देखो आर्क ऐसे बन रहा है, अभी यही आर्क मेरे को ऐसा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट में चेंज कर दूंगा, स्टार्ट, एंड दिस इज एंगल 90 डिग्री। ओके, सो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। अभी ये है स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन। ओके, अभी यहीं पे मैं ये आपको समझाता हूँ, स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन। ओके, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माई एंड पॉइंट एंड दिस इज डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी यही इस डायरेक्शन में आप 90 डिग्री देके ड्रॉ कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में 90 डिग्री देके आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट कौन सा है, डायरेक्शन। उसके बाद स्टार्ट, एंड और रेडियस। ओके, अभी ये है स्टार्ट पॉइंट, ये है एंड पॉइंट। अभी इसको मैं रेडियस दे दूंगा 200 mm। अगर रेडियस दे दूंगा तो ऐसे बनेगा। ओके, अभी फिर से मैं समझा रहा हूँ, अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से दे दिया तो ये आर्क ऐसे ही बनेगा। ओके, अभी स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ से दूंगा, स्टार्ट, एंड और 200। ओके, स्टार्ट, एंड और रेडियस ऐसे बन रहा है। आई होप गाइज आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। सेंटर, स्टार्ट एंड एंड। ओके, इन दिस केस दिस इज सेंटर पॉइंट, दिस इज स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज एंड पॉइंट। ओके, अभी देखिए स्टार्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, कभी भी अभी अगर आप क्वाड्रेंट मेजर कर रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, तो इसलिए वो स्टार्ट पॉइंट ये ले रहा है और एंड पॉइंट ये ले रहा है। अगर ऐसा बन रहा है आर्क, तो आपको अगर आर्क ऐसा चाहिए तो इन दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। सेंटर, स्टार्ट और एंड, दिस इज सेंटर, दिस इज स्टार्ट और दिस इज एंड। देखिए बन गया आपका आर्क। कभी भी आप स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी दो, वो एंटी क्लॉकवाइज ही लेगा, तो उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट करना होगा आपको। नेक्स्ट है सेंटर, स्टार्ट और एंगल। दिस इज सेंटर, दिस इज स्टार्ट और एंगल कितना है, सपोज 90 देना है, 90, 180 देना है, 180, उसके बाद 360 देना है, 360, 360 मतलब होल सर्कल। ओके, नेक्स्ट है सेंटर, स्टार्ट और लेंथ। दिस इज सेंटर, दिस इज स्टार्ट और लेंथ मीन्स द सर्कम्फरेंस ऑफ दैट सर्कल। अभी मैं सपोज 289 दे रहा हूँ तो 289 ले लेगा। ओके, कंटिन्यू। अभी कंटिन्यू का क्या मतलब है, सपोज मैंने 3 पॉइंट आर्क ले लिया, 3 पॉइंट आर्क लेके मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, इसको मैं ऑफ और तो ऑफ रखूँगा, 3 पॉइंट आर्क मैंने बना लिया। अभी मैंने सपोज यहाँ पे जाके कंटिन्यू ले लिया तो वहीं से वो आर्क आगे कंटिन्यू होता है गाइज। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस AutoCAD। ओके, देखिए आप अगर कंटिन्यू पे जाओगे तो कंटिन्यू होगा। गाइज कंटिन्यू करने के लिए एक अलग मतलब जो आपका प्रीवियस कमांड है उस कमांड को अगर आपको रिपीट करना है, रिपीट करने के लिए आपको एक इसमें की होता है, उसको बोलते हैं स्पेस। स्पेस का आपको जो बड़ा वाला लेंथ, सबसे बड़ा वाला जो की होता है कीबोर्ड में का, उसे कहते हैं स्पेस। स्पेस को अगर आप प्रेस करोगे तो वो प्रीवियस कमांड ही आपका रिपीट होगा। ओके ओके गाइस, देखिए अभी मैं उसी कमांड में जा रहा हूँ वापस। ओके, आई होप गाइस आपको आर्क समझ में आ गया होगा। ओके, इसे करते हैं डिलीट और चलते हैं अगली कमांड पे जिसका नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है, REC, एंटर,
स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड स्पेसिफाई सेकेंड कॉर्नर पॉइंट। ओके, अगर दो कॉर्नर पॉइंट मिल गए तो उससे हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। ओके, रेक्टेंगल के लिए कमांड क्या है? REC एंटर। अगर आपको कमांड शॉर्टकट में याद रखना है तो उस कमांड के फर्स्ट 2 या 3 लाइन को लेके हम कौन सी भी कमांड को याद रख सकते हैं। अभी रेक्टेंगल के लिए REC एंटर, REC एंटर। सर्कल के लिए C एंटर। ओके, लाइन के लिए L एंटर, पॉलीलाइन के लिए PL एंटर, सर्कल के लिए C एंटर, आर्क के लिए AR एंटर। ओके, ARC एंटर, ARC एंटर मतलब आर्क एंटर। ओके, सो चलते हैं हम रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल को मैंने क्लिक किया, उसके बाद में मैं आ गया कमांड में स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। ओके, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मैंने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद स्पेसिफाई द अदर कॉर्नर पॉइंट। ओके, अगर यही रेक्टेंगल आपको डायमेंशंस में बनाने हैं 2000 टैब 1000। ओके, 2000 बाय 1000। ओके, देखिएगा ये लेंथ बन गई 2000, ये हाइट बन गई 1000। ओके, इस प्रकार हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी रेक्टेंगल में आई थिंक पॉलीगॉन दिया हुआ है। पॉलीगॉन मतलब क्या? उनको एंटर द नंबर ऑफ साइड। अभी पॉलीगॉन के लिए नंबर ऑफ साइड सपोज मैंने 5 दे दिए। एंटर द नंबर ऑफ साइड 5 एंटर। स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। अभी पॉलीगॉन का सेंटर मेरे को स्पेसिफाई करना है। इंस्क्राइब द सर्कल और सर्कमस्क्राइब द सर्कल, ये दो जो होते हैं वो इनपुट पूछता है आपको, तो इसको आपको देना है। इंस्क्राइब द सर्कल, स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्कल, इसे कहते हैं 150। अभी 150 का मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ओके, सो ये मेरा बन गया पेंटागन। अभी हेक्सागन बनाने के लिए मेरे को उसी कमांड में जाना है। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइड 6, स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। इंस्क्राइब द सर्कल मतलब सर्कल के इनसाइड द सर्कल व्हाटएवर द पॉलीगॉन और पेंटागन। ओके, एंड सर्कमस्क्राइब्ड मतलब सर्कल के बाहर जो एंगल और पॉलीगॉन बन रहा है उसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इट इज डिपेंड ऑन यू, आपको क्या लेना है। ओके, अभी सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल में लेके एक सर्कल पॉलीगॉन और हेक्सागन में बनाता हूँ, तो देता हूँ 200 का मेरा ये हेक्सागन बन गया है। ओके, इस तरह से आपको नंबर ऑफ साइड लेके ये पॉलीगॉन से आपको हेक्सागन पेंटागन बना सकते हैं। ओके, सो अभी जाते हैं इलिप्स की तरफ। अभी इलिप्स में सेंटर, एक्सिस और इलिप्टिकल आर्क, ये दो टोटल 3 टाइप्स है। ओके गाइज, सपोज आपको इलिप्स बनाना है। इन दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा? EL एंटर, स्पेसिफाई द एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ दैट इलिप्स। अभी ये एंड पॉइंट का कमांड है। ओके, बेटर वे में क्या करता हूँ, इलिप्स यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेंटर ले लेता हूँ, सेंटर, स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ इलिप्स। सपोज मेरे पास रेफरेंस के लिए एक लाइन है, अभी मैं ये लाइन ले रहा हूँ। ओके, हाँ, तो यहाँ से ले लूँगा मैं सेंटर इलिप्स। स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ इलिप्स, मैंने इलिप्स का सेंटर स्पेसिफाई कर दिया। स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ दैट एक्सिस। ओके, स्पेसिफाई कर दिया। अभी ये मेरे को हाइट स्पेसिफाई करने को बोल रहा है। अभी मैं हाइट कितना दूंगा? सपोज मैंने 200 यहाँ पे दे दिया, तो 200 का ये बन जाएगा। ओके, ऑब्वियसली गाइस, अगर आपके पास यहाँ पे सेंटर पॉइंट मौजूद है तो बेटर वे आप सेंटर का इस्तेमाल कीजिए। सपोज आपके पास अगर एक्सिस मतलब लेंथ के 2 एंड पॉइंट्स मौजूद है, तो इन दिस केस आपको यही यूज करना पड़ेगा। ओके, एक्सिस एंड। ओके, एक्सिस एंड ले लूँगा। स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स, ये वाला। स्पेसिफाई द अदर एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स। ओके, ये वाला। और स्पेसिफाई द हाइट ऑफ इलिप्स। सपोज मैंने यहाँ पे 250 दे दिया, तो ये 250 बाय 2000 का मेरा इलिप्स बन गया। ओके, सो
अगर आपके पास ये लाइन मौजूद है तो यहाँ पे आप इस प्रकार एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इसमें है इलिप्टिकल आर्क। अभी इलिप्टिकल आर्क मतलब क्या, सपोज ये जो आर्क था ये था सर्कुलर आर्क। इलिप्टिकल आर्क मतलब इलिप्स से जो कटा हुआ सेक्शन होता है उसे कहते हैं इलिप्टिकल आर्क। ओके, सपोज मेरे को इस इलिप्स का सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, 1/4 वाला हिस्सा चाहिए, तो इन दिस केस मैं क्या करूँगा, मैं इलिप्टिकल आर्क का इस्तेमाल करूँगा। सपोज ये वाला ऐसे मेरे पास एक रेफरेंस लाइन, 2 रेफरेंस लाइन मौजूद है, तो मैं इलिप्टिकल आर्क का इस्तेमाल करूँगा। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे को ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफाई द एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्टिकल आर्क। ओके, एक्सिस एंड पॉइंट, ये वाला एंड पॉइंट, स्पेसिफाई द अदर एंड पॉइंट ऑफ दैट इलिप्टिकल आर्क। अभी मेरे पास अदर एंड पॉइंट नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे 802 का डबल कितना होगा, 1604। ओके, 1604 होगा, वो भी 1604 पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। 1604, ओके 02 हो गया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। स्पेसिफाई द हाइट ऑफ दैट, ओके, यस, दिस इज मेरा इलिप्टिकल आर्क, ये मेरा बन गया। गाइस मैंने कैसे किया आप देख लीजिए फिर से। अभी सपोज मैं मेरा रेफरेंस बढ़ाने के लिए मैं इसको करता हूँ, मिरर कर देता हूँ। अभी मिरर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, मैं मॉडिफाई कमांड का ये वाला पोर्शन भी आपको सिखा दूंगा। इसको कहते हैं मिरर। मिरर मतलब ये जो सपोज ये लाइन है, यही सेम लाइन मेरे को इधर चाहिए, तो मैं इन दिस केस में क्या करूँगा, मिरर का इस्तेमाल करूँगा। ओके, मिरर का कमांड पे क्लिक करके उसके बाद सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आपको मिरर करना है उसे आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद एंटर कीजिए। एंटर के बाद स्पेसिफाई द मिरर लाइन, मतलब जिस लाइन से आपको वो मिरर करने का है उसको कहते हैं मिरर लाइन। ओके, ये मिरर लाइन आपको स्पेसिफाई करना है। और इरेज द सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट को आपको इरर करना है क्या, तो उसे नो कर दीजिए, क्योंकि ये भी लाइन मेरे को चाहिए और ये भी लाइन मेरे को चाहिए, तो इसे कर दीजिए नो। अगर यह आपको डिलीट करना होगा, इन दिस केस आपको यस करना पड़ेगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इलिप्टिकल आर्क का कमांड ले लेता हूँ, स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ द इलिप्टिकल आर्क। ओके, ये और ये उसके एंड पॉइंट्स है। उसके बाद स्पेसिफाई द हाइट। ओके, इसके बाद हाइट स्पेसिफाई करना है। और अभी ये स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है आपको। ओके, स्पेसिफाई द स्टार्ट एंगल। यहाँ पे देखिए इलिप्स स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। स्टार्ट एंगल आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि जब भी आप कोई आर्क ड्रॉ कर रहे हो, कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता है। अगर स्टार्ट पॉइंट आप यहाँ से दे देंगे तो वो यही से स्टार्ट होगा, अगर आप यहाँ से दे रहे हो तो यही से स्टार्ट होगा, वो रिवर्स नहीं जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। मैं स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल पॉइंट ये वाला दे रहा हूँ, और सपोज मेरे को 90 डिग्री में ही वो बनाने का, तो मैंने 90 डिग्री पे यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये बन जाएगा। सपोज मेरे को 180 डिग्री में देना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये बन गया मेरा हाफ इलिप्टिकल आर्क। ओके, आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा ये सब बातें। ओके, आपने आज क्या क्या पढ़ाई किया है, आर्क, पॉलीगॉन, इलिप्टिकल आर्क। ओके, ये 3 और मिरर कमांड हमने आज देखा है। तो इस जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मटेरियल मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। ओके, कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।